देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, अ फैमिली विथ अ मंथली इनकम ऑफ 20,000 हैड प्लान्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स। मतलब एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम 20,000 रुपीज़ है और वो इन एक्टिविटीज़ के ऊपर इतने इतने रुपए खर्च करती है। अब ये 4 का मतलब ये नहीं कि ग्रॉसरी के ऊपर 4 रुपीज़ खर्च करती है, ये सारा का सारा थाउजेंड में है। मतलब वो ग्रॉसरी के ऊपर 4,000 खर्च करता है, रेंट के ऊपर 5,000, मेडिसिन के ऊपर 2,000, फ्यूल के ऊपर 2,000, ये सारे थाउजेंड के अंदर है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस डेटा के लिए मुझे क्या करना है, एक बार ग्राफ तैयार करना है। ठीक है, तो तैयार करते हैं। तो आपको सबसे पहले पता है कि बार ग्राफ बनाने के लिए आपके पास दो एक्सेस होने चाहिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो मैंने यहाँ देखो एक एक्स एक्सिस बना ली है, देखो दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। ठीक है, अब पहले तो आप देखो आपको कितने बार्स बनाने पड़ेंगे। आपको पता है एक्स एक्सिस पर आप हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हो, वेरिएबल्स को। सो दिस इज आवर वेरिएबल जिसको आपको एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है, और वाई एक्सिस पे आप किनको रिप्रेजेंट करते हो, इन्हीं वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं। जैसे ग्रॉसरी जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 4,000। सो ये वेरिएबल्स की वैल्यू को हम वाई पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो आप बताओ हमें कितने बार्स बनाने पड़ेंगे। तो 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7। सो टोटल हमें 7 बार्स बनाने पड़ेंगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि कोशिश करना कि सभी बार्स की जो चौड़ाई है, सभी बार्स की जो विड्थ है वो सेम हो। और दूसरी खास बात क्या, कि इन्हीं भी दो बार्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होना चाहिए। बताया था ना ये दोनों बातें। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे 7 बार्स बनाने हैं। तो मैंने क्या किया, हर एक बार की जो चौड़ाई रखी मैंने, हर एक बार की जो चौड़ाई है मैंने रखा 1 सेंटीमीटर, और किन्हीं भी दो बार्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने रखा 1 सेंटीमीटर। मतलब बार्स के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, अगर एक बार यहाँ पे है एक बार यहाँ पे है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 1 सेंटीमीटर। और बार्स की जो चौड़ाई रहेगी वो भी कितनी रहेगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो देखो मान लो पहले मैंने ये देखो मैंने स्केल से खींचा है। यहाँ मेरा पहला बार आ जाएगा, बीच में गैप, दूसरा बार आ जाएगा, बीच में गैप, तीसरा बार आ जाएगा, बीच में गैप, चौथा बार आ जाएगा, बीच में गैप, पांचवा बार आ जाएगा, बीच में गैप, छठा बार आ जाएगा, बीच में गैप, फिर यहाँ मेरा 7th बार आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 7 बार्स के लिए स्केल से अपना लाइन खींच ली है। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे वाई एक्सिस पे क्या करना है, मुझे इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है। अब आप खुद बताओ, ये 1000 के अंदर है, ये 4,000, ये 5,000, ये 5,000। तो अगर मैं 1 यूनिट को 1 रुपीज़ के बराबर लूँगा, अगर मैं 1 यूनिट को 1 रुपीज़ के बराबर लूँगा, तो 4,000 करते करते तो मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगा भाई। अगर मैं 1 यूनिट, जैसे मैं 1 यूनिट को अगर मैं 1 रुपीज़ लेता हूँ, फिर नेक्स्ट यूनिट होगा तो 2 रुपीज़, ऐसे करते करते मुझे 4,000 के लिए तो पता नहीं कितनी वाई एक्सिस को कितना लंबा करना पड़ेगा। तो अपने सुटेबिलिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं 1 यूनिट 1 यूनिट ऑफ वाई एक्सिस, इसको मैं लेता हूँ 1,000 रुपीज़। अच्छा, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर ना, ये याद रखना ना। तो मैं 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितना लूँगा, 1,000 रुपीज़। मतलब वाई एक्सिस पे जो मेरा 1 सेंटीमीटर होगा वो 1,000 को रिप्रेजेंट करेगा। 2 सेंटीमीटर 2,000 को, 3 सेंटीमीटर 3,000 को, 4 सेंटीमीटर 4,000 को, एंड 5 सेंटीमीटर 5,000 को। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको भी एग्जाम में ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना कि ये 5,000 तो आप 5,000 लाइन्स खींच रहे हो, ऐसा नहीं करना। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो आप करते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ हम रख देते हैं स्केल, यहाँ पे रखते हैं स्केल। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा, देखो इसको मिटाते एक सेकेंड। सो देखो, ये मेरी पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, और लेते हैं चौथी यूनिट, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। समझ में आया कि नहीं आया?
वैसे वाई एक्सिस को अगर और छोटा, क्योंकि मैं सिर्फ 5 तक का ही काम है तो चाहता मैं वाई एक्सिस को और छोटा कर सकता था, बट बना लिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो, और हाँ, तो एक्स एक्सिस पे हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? हेड्स को। ये हमारे हेड्स है ना, ये हमारे एक्स एक्सिस पे आएंगे, तो यहाँ हो गया मेरा हेड्स। और वाई एक्सिस पे मैं किसको रिप्रेजेंट करूंगा? एक्सपेंडिचर को। ये मेरा वाई एक्सिस पे आ गया। ठीक है, अब देखो बनाते हैं पहला। अच्छा, ये पहला जो है मेरा है, ये पहला जो है मेरा ग्रॉसरी को रिप्रेजेंट करेगा। ग्रॉसरी को, ग्रॉसरी। जो मेरा सेकंड, अच्छा ये तो मेरा पहला बार होगा, फिर बीच में गैप है ये, फिर ये जो है ये सेकंड वाला मेरा रिप्रेजेंट करेगा रेंट को ना। ये थर्ड वाला रिप्रेजेंट करेगा मेरा एजुकेशन को। ये फोर्थ वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेडिसिन को। ये फिफ्थ वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? फ्यूल को। सिक्स्थ वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंटरटेनमेंट को, एंटरटेनमेंट। और ये सेवंथ वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिसलेनियस को। ठीक है, लिख लिया? देखो जी रहा। अब बनाते हैं फटाफट। हाँ, वाई एक्सिस में मैंने क्या तो जैसे 1 यूनिट को मैंने 1000 रुपीज़ माना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात याद रखना। चलो, सो ग्रॉसरी के ऊपर हमारा कितना खर्च हो रहा है? 4000 रुपीज़। तो हमारी ग्रॉसरी ये रही, और इसे 4000 रुपीज़। तो यहाँ तक जाऊँगा 1000, 2000, 3000, 4000। तो ये जो मेरी लेंथ जाएगी, ये जाएगी 4 तक। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और रेंट के ऊपर मेरा कितना जा रहा है? 5000। तो रेंट के ऊपर 5000। ठीक है, एजुकेशन के ऊपर 5000। एजुकेशन के ऊपर भी कितना है? 5000। फिर इसकी बुला लेंगे। ठीक है, फिर मेडिसिन के ऊपर 2000। सो मेडिसिन के ऊपर मेरा है 2000। ठीक है, ये आ गया। फिर मेरा फ्यूल के ऊपर है 2000। फ्यूल के ऊपर है 2000। फिर है इंटरटेनमेंट के ऊपर 1 यूनिट, मतलब 1000। या आ गया 1। और मिसलेनियस के ऊपर कितना है? 1000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। ठीक है, ये मैंने बना दी सारा। इनको अगर आपको डार्क करना है, इनको कलर कर लीजिए ऐसे करके, करना है तो ये पहला। ठीक है, एक से मैं इसको डार्क कर दूं। लीजिए, ठीक है, इसको कलर कर दो अगर करना है आपको। ये अपना बन गया बार ग्राफ। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी कर देते हैं ना डार्क थोड़ा। वही हमारी वाई एक्सिस, और ये होगी हमारी एक्स एक्सिस। बन गया हमारा बार ग्राफ। बस ये बार। अब आप मुझसे क्वेश्चन जो मर्जी वो पूछ लिए इसमें से, मैं किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे ज़्यादा खर्चा किन दो चीज़ों पे हो रहा है, तो रेंट पे और एजुकेशन पे। देखो ना, सबसे कम खर्चा किस पे हो रहा है? एंटरटेनमेंट और मिसलेनियस पे। देख लो, 1 यूनिट। समझ में आएगा कि नहीं? तो बस ये है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको ऐसे करना है। तो ये याद रख लो, ऐसे बनाया जाता है बार ग्राफ आपका। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा।